कहाँ है, पेंशन कहाँ है। आज इतने बड़े बड़े अस्पताल बने, एमजीएम अस्पताल इतना बड़ा, वहाँ एक शौचालय तक नहीं ट्रांसजेंडर के लिए, एक विंडो तक नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन सभी सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर शौचालय होने चाहिए, सभी ट्रांसजेंडर विंडो होने चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। आश्रय गृह, सामुदायिक भवन, गरिमा गृह, आवास सुविधा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए पेंशन है 1000 रुपया, लेकिन वो भी सबको नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार के डिस्क्रिमिनेशन है कि महिलाओं को 2500 ट्रांसजेंडर है इसलिए 1000 वो भी नहीं मिल रही है सबको। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पक्षपात कर रही है हमारे कम्युनिटी के साथ कि जो पेंशन है, जो मैया योजना है 2500 और ट्रांसजेंडर है तो आप 1000 वो भी सबको नहीं किए हुए हैं। ये बीए की हुई है, हम लोग सब अच्छे से पढ़े हुए। इधर आप देखिए इंग्लिश ऑनर्स किए हुए, सब कोई पढ़े लिखे, ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है। हम चाहते हैं भलाई वाला रोजगार हमें मिले, हम लोग सही से काम का काज करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। 1000 अपनी मूलभूत मांगों को लेकर ट्रांसजेंडर भी अब जो है सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रोटी कपड़ा और मकान को लेकर जो है अब ये लोग भी सड़कों पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये लोग मांग है कि सरकार के द्वारा जो है इन्हें भी मकान दिया जाए, साथ ही इनका जो है पेंशन जो है उसे भी सरकार के द्वारा लागू किया जाए। इन चीज़ों को लेकर के तमाम ट्रांसजेंडर और जितनी भी इनके जो एसोसिएशन है वो लोग अब सड़क पर आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये लोग यहाँ से जो है फिलहाल के पास जाएंगे और वहाँ पर उसके बाद प्रदर्शन करने के बाद सरकार तक अपनी जो मांग है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का भी प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों और बाजे के साथ जो है वहाँ जाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे इन चीज़ों को लेकर। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोटी कपड़ा और मकान। जिस तरह से आम जनता की मांग होती है रोटी कपड़ा और मकान, उस तरह हमारी भी मांग है। आज आप देखेंगे वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात हमने कही, ऑन पेपर बना के रख लिया। आरक्षण देने की बात की, उससे पेपर में आ गया। पेंशन देने की बात की, सिर्फ पेपर में आ गया। आप देखेंगे कि 2% आरक्षण कहाँ है, पेंशन कहाँ है। आज इतने बड़े बड़े अस्पताल बने, एमजीएम अस्पताल इतना बड़ा, वहाँ एक शौचालय तक नहीं ट्रांसजेंडर के लिए, एक विंडो तक नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन सभी सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर शौचालय होने चाहिए, सभी ट्रांसजेंडर विंडो होने चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। आश्रय गृह, सामुदायिक भवन, गरिमा गृह, आवास सुविधा कुछ भी नहीं है। तो सरकार को जागना होगा, सरकार को देखना होगा कि हम भी हैं इस समाज में, हमारे बारे में सरकार सोचे। क्या लगता है भाई कि काफी ऐसी मांगे रहेंगी? ये लोग कुछ देखिए, ये हमारी मूलभूत ही मांगे हैं, ये कोई नई मांगे नहीं है। जिस तरह से आम जनता की मांग होती है रोटी कपड़ा और मकान, उस तरह हमारी भी मांगे है रोटी कपड़ा और मकान। पेंशन वगैरह पेंशन कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, सिर्फ बातें ही हुई हैं, उसमें कोई काम नहीं रहा। सरकार सबका ट्रांसफर करे, नए लोगों को नियुक्त करे, तभी जाके काम होगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह हुआ, मैं उत्थान संस्था की सचिव। इसी संदर्भ में हम ट्रांसजेंडर प्राइड निकाले हो और हम ये सरकार के विरुद्ध अपनी बातों को रख रहे हैं जो कि मूलभूत आवश्यकता है, जो कोई भी स्त्री पुरुष को मिल जाती है, वो मूलभूत आवश्यकता हम लोग को नहीं मिल रही है। इसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जागरूक कर रहे हैं। जो मूलभूत आवश्यकता शौचालय और आश्रय गृह जैसी समस्याएं जो सोल्व हो जानी चाहिए, जो नॉर्मल लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है, वो हमारी कम्युनिटी को उपलब्ध नहीं है। आश्रय गृह इसीलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों को जब घर से निकाल दिया जाता है उनके लिए रहने की जगह कहीं है नहीं, तो इसके लिए आश्रय गृह का बहुत ज़्यादा ही जरूरत है कम्युनिटी को। और शौचालय तो मूलभूत आवश्यकता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को रहनी चाहिए, बट वो हॉस्पिटल्स या कहीं पर भी शौचालय, जबकि नालसा जजमेंट और सब जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें शौचालय की बात बार बार की गई है और निर्देश भी दिया गया है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ है। क्या लगता है आगे क्या कुछ आगे की रणनीति योजना? हम इसके आगे तो बस अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता जो वो उन्होंने वादा किया उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। जो पेंशन योजना है उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जारी की है, वो आज तक किसी को नहीं मिला है। ना ही वो जो 2% आरक्षण की बात की है उसको धरातल पे उतरना। हमारे बच्चे क्वालिफाइड है, काबिल हैं, बट उनको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है। यदि वो 2% आरक्षण से यदि किसी को जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे जब
टाटा स्टील में काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आरक्षण के थ्रू काम कर सकते हैं और वो काबिल हैं उस चीज को करने के लिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि 2500 रुपया मिल रहा है सारी महिलाओं को, और आप लोगों का कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब क्या? हमारे लिए पेंशन है 1000 रुपया, लेकिन वो भी सबको नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार के डिस्क्रिमिनेशन है कि महिलाओं को 2500, ट्रांसजेंडर है इसलिए 1000, वो भी नहीं मिल रही है सबको। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पक्षपात कर रही है हमारे कम्युनिटी के साथ कि जो पेंशन है, जो मैया योजना है 2500 और ट्रांसजेंडर है तो आप 1000, वो भी सबको नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का हमारे प्रति थोड़ा पक्षपात दिख रहा है मुझे। मैं महंत हिमांशी शक्ति हूँ, उत्थान संस्था से। किस फील्ड में दिखते हैं आपको? सरकार सिर्फ वादों में रख के रखा है। अगर हमें वोट देने का अधिकार है, अगर हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें बाकी लोग के जैसा सामान्य जिंदगी जीने का भी अधिकार है। सरकार हमें रोजगार से जोड़े, जो 2% आरक्षण देने का वादा किया था सरकार, वो आज हमें मिले ताकि हम भी लोगों के साथ कदम से कदम मिला चल सके और हमें भी आत्मनिर्भर जिंदगी जीना। ऐसे रोडों पे, सड़कों पे सिग्नल नहीं मांगना है, ताली नहीं ठोकना। हम लोगों के लिए बहुत तालियां बजा दी, हम चाहते कि आप लोग हमारे लिए ताली बजाए। हम ऐसा काम करना चाहते हैं। सरकार हमें एक बार मौका तो दे ताकि हम ऐसा काम करें कि लोग के लिए ताली तो हमने बहुत बजाया, पर अब हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए तालियां बजाए। हम भी सक्षम हैं, हम भी काम कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी वो सारे काम कर सकते हैं जो एक मेल और फीमेल कर सकते हैं। हम महिला लोग से ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है। हमें तो लड़की, कम से कम रास्ता में एक लड़की को देख के कम से कम लोग थोड़ा समझ जाते कि लड़की है। हमें तो कोई भी देख के बोल देता है। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप लोग मांग रखे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक उनके कान में जो है कान में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो हमें ध्यान नहीं देना चाहते हैं। क्या कुछ आपकी आपकी रहेगी? नहीं, बस सरकार अगर वोट लेना होता है तो हम वोट देने के लिए जाते हैं। जब हमें वोट देने का अधिकार है तो मत भी देते हैं। हाँ, तो फिर हमें काम, रोजगार का अधिकार क्यों नहीं, हमें रोजगार से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? क्यों सरकार सोई है? क्या हम बस वोट देने के लिए पैदा लिए हैं? थर्ड से वोट देगा सब। अगर सरकार को हम वोट देने का अधिकार रखते हैं तो सरकार हमें रोजगार से भी जोड़े। पेंशन की अगर बात करें तो क्या पेंशन में 1000 रुपए का जो बोला गया था, आज तक वो पेंशन भी हमें नहीं मिला है। और 1000 रुपए में क्या होता, आप बताइए? 1000 रुपए में क्या होता? 1000 रुपए में क्या होता, आप बताइए? 1000 रुपए से घर चलता है? ये सिर्फ जुमला है, बात तो जुमला में ही रह गया है। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से हम लोग, हमारे थर्ड जेंडर बहनें मांग करती है कि सरकार अगर 2% आरक्षण देने का वादा किया है तो उसे पूरा दिया जाए, पूरा भी किया जाए। सिर्फ हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, हम एमए किए हुए हैं, ये बीए की हुई है, हम लोग सब अच्छे से पढ़े हुए हैं। इधर आप देखिए इंग्लिश ऑनर्स किए हुए, सब कोई पढ़े लिखे, ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है। हम चाहते हैं भलाई वाला रोजगार हमें मिले, हम लोग सही से काम का काज करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। 1000 रुपये हमें नहीं चाहिए, हम बोलते हैं हमें वो सुविधा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आप हमें रोजगार दीजिए, हम बहुत अच्छी तरह से नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ पे रोजगार, एजुकेशन, ये सब चीजों को लेके मांगे कर रहे हैं। हेल्थ कैंप को लेके, क्योंकि हम लोग का हेल्थ इश्यूज होता है। रोजगार में हम लोग को कुछ नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और प्राइड मंथ का सेलिब्रेशन दे रहे हैं।